हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो पिछले हफ्ते आपने देखा काफी बैंक रेट के डिसीजन थे, उसका इम्पैक्ट वॉलेटिलिटी काफी रही। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट को डाउन किया और काफी सिचुएशन रही जो फॉरेक्स मार्केट में वॉलेटिल मार्केट एक वॉलेटिल वीक रहा लास्ट वीक, आप देख सकते हैं। अब आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज रहेंगी, क्या इम्पैक्ट रहेगा, कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है, कौन सी वीक में है और उनके बेस पे हम क्या सेटअप ले सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। इसके अलावा लास्ट वीक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर एक डेली न्यूज लेटर जो टेक्निकल फंडामेंटल और क्या ब्यास है बाई और सेल का और चार्ट जो हम फोरकास्ट में करते हैं उसको इन्वॉल्व करने का और इसको इंप्रूव करने का और भी इरादा है, जिसे मैंने अपने दोनों टेलीग्राम चैनल जहां पर मैंने इसको पोस्ट किया था और आपसे एडवाइस दी थी। इन द फ्यूचर मैं चाहूंगा मे बी नेक्स्ट वीक या उससे आने वाले दिनों में जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मेरी मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं, वो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट एक्सनेस ब्रोकर में मेरे अंडर में है, मेरे लिंक से है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं वीकली जो भी सेटअप होते हैं वो पोस्ट करता हूं और ये जो डेली न्यूज लेटर है जिसमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को कॉम्बिनेशन वहां पर 2 या 3 बार हफ्ते में आपके साथ पोस्ट किया जाएगा और इस लेटर को और भी इंप्रूव किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में। तो गाइज यहाँ पर हमें forex-salary-connect.com पर और फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो नेक्स्ट वीक में जो भी न्यूज़ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ को फिल्टर आउट किया हुआ है इंडियन टाइम के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मंडे ट्यूसडे ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, यूरो और यूएसडी के ऊपर कॉन्फिडेंस की न्यूज़ है। और उसके बाद अगर वेंसडे देखें, बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट है उन्होंने अभी उसको यील्ड और ट्रेजरी बॉन्ड के साथ कंबाइन किया हुआ है, -0.10 काफ़ी टाइम से उसको स्टिक किया हुआ है। अगर कुछ चेंजेस आते हैं इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जापानीज पेयर्स पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखें थर्सडे, तो प्राइसेस के ऊपर यहाँ पर नंबर रहेंगे और इनिशियल जॉब क्लेम्स जो काफ़ी मैटर करेगी, तो थर्सडे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जो फ्राइडे है यहाँ पर जो फेड के चेयर है पॉवेल की स्पीच है कि आने वाले दिनों में अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना है, करना है, क्या इन्फ्लेशन है, किस तरीके से वो आगे के डिसीजन यहाँ पर लेंगे, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट करेगा और इस पेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। फ्राइडे यूरो के ऊपर इन्फ्लेशन रेट के नंबर हैं जो मैटर करेंगे 2:30 बजे के आसपास, और 6 बजे फिर आपके यूएस और कैट के नंबर रहेंगे जो प्राइस से रिलेटेड है। अब चलते हैं हम अपनी करेंसी स्ट्रेंथ में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइज, तो लास्ट वीक अगर आप देखें यूएसडी ओजी और कैड में आपको स्ट्रेंथ थी और जीबीपी स्विस फ्रैंक यूरो आपका वीकनेस में था, और वही आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी ट्रेंड कंटिन्यू है। कैड और यूएसडी स्टिल स्ट्रेंथ में है और स्विस फ्रैंक जीबीपी पूरी तरीके से यहाँ पर वीक है। पाउंड ने अपने इंटरेस्ट रेट को लास्ट वीक डिक्रीज किया और इन्फ्लेशन भी उनकी डाउन रही। यूएसडी ने अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जो आपने यहाँ पर देखा होगा। स्विस फ्रैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को डाउन किया। तो इम्पैक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फंडामेंटली आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और स्टिल आप देखें तो एनजीडी में भी आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, क्योंकि उनके जो ग्रोथ के नंबर थे वो भी वहाँ पर पॉजिटिव आए थे। चलिए अब देखते हैं इसके बेस पे अगर हमें कुछ वहाँ पर सेटअप मिलता है। सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो यूएसडी, हम यहाँ पर 4 आवर के चार्ट में है। मैंने आपको बताया था 16 सितंबर मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन थी और मैंने बोला था हम यहाँ से इंक्रीज करते हुए इस लेवल पर जाएंगे और यहाँ से फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। आप देखिए यहाँ से आपको स्टिल एक बाय अपॉर्चुनिटी मिली होगी, बिल्कुल कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गई और इस एरिया में अगर आपने यहाँ पर जो फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था अगर वहाँ पर आपने शॉर्ट किया होगा तो एक बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर डाउनवर्ड गई है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो स्टिल आपका ट्रेंड जो है डाउन यहाँ पर चल रहा है और मार्केट दोबारा से आपका रिट्रेस करते हुए ऊपर की तरफ चल रही है। और जो हमारी सपोर्ट है नीचे अगर आप देखें 1.054 के आसपास है। स्टिल मार्केट में आप ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेंड देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें बाय के लिए देखें, जो मैक्सिमम मैं कहूँगा 1.06788 हमारे लिए जो पहला इंटरेस्ट रहेगा कि हम यहाँ से इसमें शॉर्ट के लिए देखें, या फिर अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल पर जाती है हम इसमें से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करें तो डाउन नीचे की तरफ, वो इस एरिया से भी हो सकता है या फिर ऊपर की तरफ भी हो सकता है। अगर फंडामेंटली चेक करें तो यूरो स्टिल वीक है यूएसडी के अगेंस्ट में, और जो उनके
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर हैं वो भी यहाँ पर डाउन है। हालांकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया था, पर जो इनकी इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पर स्टेबल दिख रही है, पर फ्यूचर में उसके जो फोरकास्ट हैं स्टिल वहाँ पर अभी वो ग्लो में दिख रहे हैं। तो यूरो यूएसडी स्टिल डाउन जाने के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। अगला पेयर गाइस हमारा जीबीपी यूएसडी सेम, यहाँ पर भी आप देखें 16 सितंबर मैंने आपको बोला था कि मार्केट में अगर आप अप ट्रेंड देखेंगे इस लेवल तक मैक्सिमम, या फिर अगर हम इस लेवल तक जाते हैं आप डाउनवर्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखिएगा, हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तब भी हम ऊपर जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए मार्केट इस लेवल तक गई और फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ, पाउंड पूरी तरीके से यहाँ पर वीक चल रहा है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो अगर आप देखें कंटिन्यूसली मार्केट स्टिल डाउनवर्ड्स यहाँ पर चल रही है, और जो हमारी नीचे की सपोर्ट है 1.2237 है। तो स्टिल में यहाँ से अगर कुछ आपको रिकवरी मिलती है इस लेवल तक, आप दोबारा से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें, पहला टारगेट सेम इस लेवल पर, या मैक्सिमम हम डाउन नीचे जा सकते हैं। अगर स्टिल मार्केट ऊपर जाती है 1.2435, यहाँ से फिर हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फंडामेंटल की बात करें तो पाउंड ने अपने इंटरेस्ट रेट को डाउन किया है, जो करेंसी के लिए डाउन है, इकोनॉमी के लिए मे बी बेटर रहता है, पर स्टिल जो इन्फ्लेशन है वहाँ पर स्टिल उसके नंबर वहाँ पर ठीक नहीं थे, तो स्टिल पाउंड में हम यहाँ पर बेयरिश मोमेंटम देख सकते हैं। अगला फिर गाइज हमारा ओजी यूएसडी सेम, यहाँ पर भी आप देखें 16 सितंबर मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अप चल रही है, तो यहाँ पर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अनलेस मार्केट इस लेवल पर जाए, और फिर हम टारगेट यहाँ तक देखेंगे। और यहाँ से देखिए मार्केट ने सीधा कंटिन्यूस रन दिया, इस लेवल पर गई और यहाँ से फिर डाउन नीचे की तरफ, एज मैंने आपको फोरकास्ट में वहाँ पर बताया था। अब नेक्स्ट वीक में ओजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट में हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे है, अगर आप इसको जूम आउट करके भी देखें तो स्टिल हम इस रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं, और अभी हम यहाँ पर मीडियम रेंज में है, और अभी आपका जो ट्रेंड है अभी कंटिन्यूसली अप चल रहा है। तो मार्केट अगर हम इसी लेवल से यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम लेवल को ब्रेक करते हैं इस चैनल को, तो हम डाउनवर्ड नीचे की मूवमेंट देख सकते हैं, या मैक्सिमम मैं अगर यहाँ पर देखूंगा तो इस लेवल के आसपास, और दोबारा से फिर आप यहाँ से डाउन की मूवमेंट कंटिन्यू देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी सेम, यहाँ पर भी आप देखें तो मार्केट में इस लेवल के आसपास थे 16 सितंबर मैंने आपको बोला था, यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए, और अगर मार्केट डाउन नीचे जाती है स्टिल हम बाय के लिए देखेंगे, और टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक, और अगेन न्यूजीलैंड यूएसडी ने पूरा एक अप ट्रेंड यहाँ पर आपको दिया था। तो नेक्स्ट वीक में एनजेडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट ने शार्प मूव ऊपर की तरफ, जो सपोर्ट है हम रेसिस्टेंस आप कहें कि हम यहाँ पर हैं मैक्सिमम इस लेवल के आसपास, और दोबारा से मार्केट इस लेवल पे आ चुकी है। तो अगर यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यूसली डाउन जाता है, आपका पहला टारगेट 59,300 और 59 इस एरिया के आसपास हो सकता है, और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तो फिर हम डाउन ऊपर की तरफ 6356 यहाँ तक के टारगेट इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लेवल पे ऑब्जर्व कीजिए, अगर डाउन जाती है तो कंटिन्यूसली 58,651, या फिर हम यहाँ से इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी कैड, यहाँ पर मैंने आपको बताया था हम इस लेवल के आसपास हैं, अगर मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम आता है तो आप यहाँ तक का मूव देखेंगे, और फिर यहाँ से हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नहीं तो अगर मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली डाउन जाए तो इस लेवल तक का टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्टली। फिर आप देखिए मार्केट वहाँ तक गई और यहाँ से फिर अब जंप करना शुरू किया है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली डाउन यहाँ पर, और उसके बाद रिकवरी करते हुए मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जा रही है। जो कैड है वो मोस्टली ऑयल के साथ पैक्ड रहता है, तो ऑयल में आप देख रहे हैं पूरी तरीके से रैली वहाँ पर चल रही थी, अभी वहाँ पर थोड़ा हॉल्ट आया है, नहीं तो आप यूएसडी पूरी तरीके से डाउन देख रहे थे कैड की जगह, और कैड पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रहा है, जो मैंने आपको स्ट्रेंथ मीटर में भी बताया। हालांकि हम यहाँ पर रेसिस्टेंस एरिया में है, दोबारा से मार्केट अगर इस लेवल पर जाती है हम रिजेक्शन दोबारा से यहाँ तक का देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करें तो फिर टारगेट हम ऊपर 1.36-200 यहाँ तक का ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर हम इस लेवल को सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं तो डाउनवर्ड दोबारा से हम जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ तक टच करेंगे, अगर कैड में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहती है तो। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहाँ पर भी आप देखें मार्केट में इस लेवल पर थे, मैंने कहा था हम ट्रेंड चल रहा है अभी कंटिन्यूसली अप है, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तो आप कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही यहाँ पर जा सकते हैं, अनलेस हम नीचे ब्रेक करें तभी हम डाउन जाएंगे। तो अभी जो यूएसडी जापानीज येन है पूरी तरीके से ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, बैंक ऑफ जापान ने अपनी इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीक अगर आप देखें यूएसडी जापानीज येन में, तो हम क्या देख सकते हैं, जो हमारी सपोर्ट लेवल है मैक्सिमम यहाँ तक, दोबारा से हम यहाँ पर आ चुके हैं, इस लेवल को ब्रेक करें तो कंटिन्यूसली 149 यहाँ तक का लेवल देखेंगे। बैंक ऑफ जापान की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है इस हफ्ते, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रह सकता है, तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो डाउन नीचे की मूवमेंट देखेंगे, नहीं तो अभी आप रेंज में ट्रेड कीजिए, अगर जो भी लेवल आपको ऊपर की तरफ या डाउन ब्रेकआउट मिले उसी हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। पर जो जापानीज येन ने अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया, यूएसडी ने अपने इंटरेस्ट रेट को सेम रखा है, तो अभी जो आउटलुक है वो बुलिश है यूएसडी जापानीज के लिए।
अगला फिर गाइस हमारा पाउंड येन में आप देखें तो हम यहाँ पर एक रेंज में थे। मैंने बोला था जिस धर भी आपको ब्रेकआउट मिले आप यहाँ पर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देखिए मार्केट ने यहाँ पर डाउनवर्ड ब्रेकआउट किया और जो सपोर्ट थी मार्केट उस लेवल के आसपास यहाँ पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट ने सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक किया, दोबारा से रिकवरी यहाँ पर करते हैं। तो अगर हम दोबारा से हमें यहाँ पर कुछ ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस लेवल के आसपास और स्टॉप लॉस थोड़ा आप ऊपर लगाएं तो ये एक अच्छा ट्रेड आपके लिए पाउंड येन में यहाँ पर बन सकता है। अगला फिर गाइस हमारा ऑजी जापानीज येन, सेम यहाँ पर भी आप देखें मार्केट में इस लेवल के आसपास थे और यहाँ पर मैंने आपको बताया था मंडे हमारा जो लाइव वेबिनार था वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट सेटअप मैं देख रहा हूँ ऑजी जापानीज येन पर, आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी इस लेवल पर यहाँ पर देख सकते हैं और टारगेट ऊपर की तरफ, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था। तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट इस लेवल से इस टारगेट को यहाँ पर अचीव किया और उसके बाद दोबारा से मार्केट क्रैश और फिर ऊपर की तरफ यहाँ पर गई है। तो नेक्स्ट वीक में ऑजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो जो हमारे रेसिस्टेंस है हम उस लेवल के आसपास हैं। तो दोबारा से आप देखिए तो मार्केट अगर यहाँ से डाउनवर्ड जाती है तो सेम इस लेवल तक का टारगेट आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो ऊपर की तरफ हम यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो दोनों फोरकास्ट अवेलेबल है। अगर जापानीज येन कंटिन्यूसली वीक रहता है तो हम ऊपर की तरफ यहाँ पर अभी ट्रेंड को कंटिन्यू रखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक अगर आप देखें तो स्विस फ्रैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया है और अगर आप यहाँ पर देखें यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है और स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से वीक में है, जैसे मैंने आपको करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में बताया। और एग्जैक्टली आप देखिए मार्केट ने बुलिश रैली यहाँ पर दी है, जो मैंने आपको बताया था अगर ट्रेंड कंटिन्यू चलता है तो हम ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूएसडी स्विस फ्रैंक हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जोन में आ चुके हैं गाइस। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्विस फ्रैंक इंटरेस्ट रेट को डाउन जो फंडामेंटली है, तो यूएसडी स्विस फ्रैंक अभी भी स्टिल स्ट्रांग है। तो अभी जो ट्रेंड आपका कंटिन्यूसली अप की तरफ ही है। हालांकि मैं इस एरिया को ऑब्जर्व करूँगा, अगर मैं इस लेवल को ब्रेक करता हूँ तो मैं कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाऊँगा, नहीं तो आप यहाँ से डाउन की मूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस लेवल से दोबारा से ऊपर की तरफ हम यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं। अगला फिर गाइज हमारा यूरो पाउंड में मैंने गाइज आपको बताया था हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल के रेसिस्टेंस लेवल के आसपास थे। कुछ भी यहाँ पर पुल बैक मिले आप बाई कीजिएगा और टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं। एग्जैक्टली आप देखें पुल बैक करते हुए मार्केट बहुत ही अच्छे सेटअप यहाँ पर दिए और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चल रही है, क्योंकि पाउंड आपका पूरी तरीके से वीक है और यूरो उसके अगेंस्ट में थोड़ा स्ट्रेंथ में है, इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मोमेंटम है यूरो की साइड में ज़्यादा है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो एग्जैक्टली मार्केट अब यहाँ पर सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुकी है और ये हमारा लेवल है 86,598। तो जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं स्टिल आप बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो डाउन की मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 86,000। यूरो और पाउंड दोनों ही वीक हैं, पर यूरो पाउंड के अगेंस्ट में अभी थोड़ा स्ट्रेंथ में है, इसलिए मार्केट आपको यहाँ पर अभी अब चल रही है और अगर हम इस सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो हम टारगेट 88 तक का यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा गोल्ड यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम पुल बैक के लिए हम देखेंगे और फिर बाई की अपॉर्चुनिटी वो मैं भी यहाँ पर हो सकता है, या अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन नीचे की तरफ। तो अगर यहाँ से आप देखिए मार्केट ने कंटिन्यूसली अप की तरफ गया और फिर जो हमारे रेसिस्टेंस थी वहाँ से डाउन नीचे की तरफ, मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया, नहीं तो हम और डीप से पुल बैक के लिए हम यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो अगर हम फंडामेंटली बात करें तो गाइस यहाँ पर अभी देखेंगे जो बैंक ऑफ अमेरिका ने है उन्होंने बताया कि माइनर आउटफ्लो हुआ है गोल्ड का, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट तो नहीं, वॉलेटिलिटी ज़्यादा क्रिएट कर सकता है गोल्ड की पेयर्स में। और इसके अलावा आप देखें तो यूएसडी में जो स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ी अभी अगेन आउटफ्लो है। स्टॉक के जो आप US30 या US100 अगर आने वाले पेयर में मैं आपको बताऊंगा उनमें एकदम से डाउनफॉल वहाँ पर स्टिल कंटिन्यू है, जो कि गोल्ड के लिए थोड़ा बेटर रहेगा अगर हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पर स्टिल वॉलेटिलिटी रहेगी, स्टिल जो फोरकास्ट है मैं इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। पर अगर हम टेक्निकल वे में देखें तो स्टिल हम यहाँ पर इस रेंज में है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मार्केट इस एरिया में ही अभी यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही है। तो अभी यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया है, तो अगर यहाँ से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ तक देख सकते हैं और अगेन दोबारा से बाई की अपॉर्चुनिटी मिले तो 1950 यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। और अगर मार्केट इस लेवल को स्टिल होल्ड करती है तो हम यहाँ तक इस लेवल तक बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल को भी ब्रेक करें तो 1987 यहाँ तक का टारगेट और मैक्सिमम अगर जो डाउन की मूवमेंट मिलती है फिर यहाँ से भी हम इसमें बाई के लिए देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था हम इस लेवल के आसपास थे। कुछ भी यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट मिले मैक्सिमम इस लेवल या इससे भी नीचे, मैंने आपको बोला था कि आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और टारगेट में हम ऊपर की तरफ देखेंगे। आप देखिए मैक्सिमम
सिल्वर ने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है और ऊपर की तरफ ही मार्केट में हम यहाँ पर चल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ यहाँ पर चल रही है, हालांकि यहाँ से रिजेक्शन दे रही है। अगर मैक्सिमम इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, आप स्टिल इसमें टारगेट 24143 यहाँ तक का देख सकते हैं, और इस लेवल को हम ब्रेक करें तो दोबारा से सपोर्ट लेवल के आसपास अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर जो आपकी डीप सपोर्ट है यहाँ से हम इसमें बाय के लिए देखेंगे। यूएस ऑयल गाइस, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था मार्केट में हम कंटिन्यूसली ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया ने कुछ प्रोडक्शन में कट किया था। पर यहाँ पर आप देखिए, जो मैंने बोला था, स्टिल हम जो सपोर्ट है इससे ऊपर ऊपर है, आप बाय के लिए ही देखिएगा। यहाँ से मार्केट डाउन गई और फिर दोबारा से अपने ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू किया है। तो नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, स्टिल जो सपोर्ट है हमारी यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर स्टिल इस एरिया में स्ट्रगल कर रही है। अगर हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो मैक्सिमम टारगेट मैं कहूँगा 92 या फिर 92,982 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करें तभी हम डाउन 83,99 यहाँ तक देख सकते हैं, और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं तो 96,662 यहाँ तक के टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन, तो यहाँ पर मैंने बताया था हम एक रेंज में थे और स्टिल मार्केट अभी आप यहाँ पर देखें इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, पर एक ब्रेकआउट मिला इस रेंज से और दोबारा से हम इस लेवल के सपोर्ट में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में आप क्या देख सकते हैं, जो हम सपोर्ट में है, अगर हम इस सपोर्ट को होल्ड करते हैं तो अगेन दोबारा से टारगेट आपका 27,525 या फिर 28 यहाँ तक का देख सकते हैं, और अगर हम डाउन नीचे जाते हैं तो अगेन 25,000 की सपोर्ट दोबारा से हम रीच कर सकते हैं। फिर गैस हमारा इथीरियम सेम, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था अगर हम यहाँ से ब्रेक करके डाउन जाते हैं तो सपोर्ट के आसपास आप यहाँ से बाय के लिए देखिए, एग्जैक्टली मार्केट वहाँ पर गई और फिर दोबारा से जम करके सेम एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट की जो सपोर्ट है यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हम डाउनवर्ड कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अगर नीचे जाती है मार्केट दोबारा से तो फिर आप यहाँ से इसमें बाय के लिए देखें, इस लेवल को ब्रेक करें तो फिर हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ जाएंगे। अगला पेयर गाइस हमारा US30, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल के आसपास थे कि इस लेवल पर यहाँ पर पहुंचे, आप इसमें शॉर्ट देखिएगा। मार्केट यहाँ पर गई, एक पुल डाउन, दोबारा से इस लेवल पर और फिर कंटिन्यूसली ट्रेंड डाउन नीचे की तरफ, एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको बताया था, और वही स्टॉक यहाँ पर पुल आउट किए हैं US30 में, जो आप बाकी पेयर्स में देखेंगे। तो अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट में हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, इस लेवल को भी हम यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, और अगर हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड नीचे जाते हैं तो 33,664 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ से पुल बैक मिलता है तो मैक्सिमम 34,500 और फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ आप इसमें टारगेट देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा नेस 100, सेम यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था अगर हम सपोर्ट लेवल के आसपास हैं, कुछ भी पुल बैक मिले शॉर्ट कीजिएगा। मैक्सिमम आइडल सिचुएशन यहाँ पर थी, पर स्टिल मार्केट इसी लेवल पर रही और फिर यहाँ से ही मार्केट ने डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट वीक में नेस 100 में हम क्या देख सकते हैं, तो स्टिल मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है, सपोर्ट लेवल के आसपास है। अगर हम यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम, तो हम कंटिन्यूसली 14,231 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, और अगर हम यहाँ से पुल बैक मिलता है तो मैक्सिमम 15,200 यहाँ तक का टारगेट देखें, और फिर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तो हम डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस ये मेरे इस हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, और इस हफ्ते मैंने कुछ फंडामेंटल्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है कुछ पेयर्स में। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा, और जो टेलीग्राम का भी जो न्यूज़ लेटर है अगर आप उसको भी मैं और डेवलप करूँगा, और जो टेलीग्राम चैनल है जिनका अकाउंट मेरे अंडर में है उनके लिए वो फैसिलिटी रहेगी। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और आप जो भी ट्रेडिंग डिसीजन लें प्लीज़ अपनी एनालिसिस करें, उसके बेस पे ही अपने ट्रेडिंग डिसीजन लें। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।